ये जो आपका अस्पताल है, ये कहा जाता है कि पाकिस्तान का बेस्ट हॉस्पिटल है क्लेफ्ट लिप का। और सिर्फ पाकिस्तान ही का नहीं, कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर पूरी तरह से उतरता है। पाकिस्तान में जहाँ पे इतनी मायूसी है कि हर चीज़ जो है वो एक कम ही स्टैंडर्ड की होती है, और कोई चीज़ हम कहते हैं कि जी वो ये उस स्टैंडर्ड की नहीं। तो ये कैसे आपने, वो भी गुजरात में बैठ के, वो भी एक बिल्कुल ही डिफरेंट बैकग्राउंड से होके, कि कहाँ पे फर्निचर्स और कहाँ पे जो है वो एक अस्पताल। तो एक तो मेरा दो सवाल हैं आपसे। पहला सवाल तो ये है कि क्लेफ्ट लिप हॉस्पिटल क्यों कहते हैं कि वो इतना, उसका अमेजिंग स्टैंडर्ड है? कैसे बनाया आपने उसका इस तरह का स्टैंडर्ड कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे है? और दूसरा सवाल आपसे ये है कि एक गुजरात में होते हुए उस इकोसिस्टम के अंदर आप कैसे उसका वो स्टैंडर्ड फिर मेंटेन भी करते हैं? देखें, एक तो मैं सिंपल सी बात कहूँगा, जैसे आपका मायूसी, तो कुरान में जो हमें लेसन मिलता है, सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि कुरान हमारे लिए गाइडलाइन है, बेसिक लाइफ। मैंने तो उस पर बहुत सीखा है और कुरान से ही अपनी ज़िंदगी को मैं लाइन अप करता हूँ चीज़ों को। ये था कि जो पाकिस्तान में जब हमने इस काम शुरू किया, और उस वक़्त यहाँ पे कोई था ही नहीं, मतलब जो उसमें प्लास्टिक सर्जन ही नहीं थे। तो जब हमने ये इंग्लैंड से आने शुरू हुए, तो मेरी ज़िंदगी में ये होता कि ये क्या है कि हमारे यहाँ पे है ही नहीं। और दुनिया में ये जो गोरे हैं या वट एवर आप कहें, कि ये लोग क्यों इतनी तरक्की कर गए और कहाँ तक पहुँच चुके हैं और हम क्यों नहीं जा रहे। तो फिर ये था कि कुरान में ये आता है कि अल्लाह ताला जो है उम्मीद दिलाता है और रोशनी की तरफ ले जाता है, और शैतान मायूसी दिलाता है और अंधेरों में ले जाता है। तो मैंने ये से जो अल्लाह से उम्मीद जो थी कि ये एक ऐसा काम है कि जो पाकिस्तान के इन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये भी इंसान के बच्चे हैं, इनको भी वही चाहिए फैसिलिटी जो कि बाहर में, कि अमेरिका या इंग्लैंड में लोगों को मिलती है। तो अल्लाह ताला ने फिर जो अरेंजमेंट, मैं स्टेट में ये कहूँगा, ये अल्लाह के अरेंजमेंट्स हैं कि एक ख्वाहिश थी, एक नीयत थी कि ये काम करना है। तो यूके से जो अमेरिका से, टर्की से, अल्लाह ने ही लोगों को भेजना शुरू किया। उसमें ब्रिटिश लोग भी थे, पाकिस्तानी भी थे। तो जब ये यहाँ पे आए, तो फिर मैंने उनका अंदाज़ काम करने का, कि वो कैसे काम करते हैं, उनकी डेडिकेशन कितनी ज़बरदस्त है। वो चीज़ें फिर उस पे हमने वर्किंग करनी शुरू की, कि हम अपने स्टाफ को, फिर मैंने स्टाफ, ज़ाहिर है मेरे पास गुजरात से तो स्टाफ नहीं है, आपका क्वेश्चन था कि यहाँ कैसे मेंटेन करें। तो ये फिर बड़े शहरों से हमने लोगों को मोटिवेट किया, उनको अच्छी सैलरीज, अच्छी अकोमोडेशन, अच्छी रिहाइश, ताकि वो उस जगह पे आएँ और आके ये यहाँ पे करें काम। तो ग्रेजुअली जो मैंने स्टैंडर्ड जो वहाँ पे थे, यूके के स्टैंडर्ड, उनको मैंने स्टडी किया कि वहाँ है क्या, वहाँ पे कैसे चल रहा है। फिर हमने उनसे ट्रेनिंग करवानी शुरू की अपने लोगों की। जो हमारा अपना स्टाफ है उसको, मेरे पास अब काफ़ी पुराने पुराने लोग हैं जिनको हमने एग्जैक्टली वो ट्रेनिंग कराई, जो कि स्पीच, जो सबसे पहले तो प्लास्टिक सर्जन की ट्रेनिंग, जैसे मैंने कहा कि क्लेफ्ट सर्जरी जो प्लास्टिक सर्जरी से एक स्टेप ऊपर है, ये सुपर स्पेशलिटी है। तो वो हमने अपने जो प्लास्टिक सर्जन हैं उनको मोटिवेट करके उनको यहाँ पे हमने ट्रेनिंग करवाई, उन गोरों से उस स्टैंडर्ड पे, और वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान में उसी स्टैंडर्ड पे काम कर रहे हैं। प्रूवन है ये कि जो यूके या उसका स्टैंडर्ड है। इसमें एक और बहुत बड़ी चीज़ है कि हम ऑडिट कराते हैं अपनी सर्जरी का। जो सर्जरीज हम आज 6 महीने के बाद जो ब्रिटिश टीमें आती हैं, तो हम अपने जितने हमने किया होता है वो काम उनके सामने रखते हैं। तो वो फिर उसको असेस करते हैं, फिर उसमें कोई नई टेक्निक्स आ चुकी हैं उनके पास अगर, तो वो नई टेक्निक्स उसमें सिखाई जाती हैं। तो ये एक स्टेप हो गया कि हमने अपने आप को अपडेट किया है टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बाय ट्रेनिंग्स। क्योंकि अब इस वक्त क्लैफ्ट हॉस्पिटल पाकिस्तान जो है कि टीचिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है, कि वहाँ पे हम पाकिस्तानी प्लास्टिक सर्जन की रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग करवाते हैं, ताकि ये पाकिस्तान में एक क्लेफ्ट सर्जरी को एक हम एक्सेलेंट प्रोसीजर डेवलप कर सकें।